आज की वीडियो में हम जल प्रदूषण की बात करेंगे। देखिए मित्रों, समस्त जल मंडल हमारी पृथ्वी पर जितना भी पानी उपलब्ध है, जिसे हम जल मंडल के नाम से जानते हैं, उसमें से केवल 1% जल विभिन्न जल स्रोतों जैसे भूमिगत जल, नदी जल, झील, वायुमंडलीय जल के रूप में हमारे लिए उपलब्ध है। और इसमें से भी भूमिगत जल सबसे अधिक जल प्रदान करता है। अलग अलग स्रोतों और भंडारों के जल के भौतिक, रासायनिक तथा जीवीय विशेषताओं में प्राकृतिक तथा मानव जनित प्रक्रियाओं के कारणों से उस सीमा तक गिरावट को जल प्रदूषण कहते हैं कि जल मनुष्य समुदाय, जंतु एवं पादप समुदायों के लिए अनुपयुक्त और हानिकारक हो जाता है। अब देखिए, भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक तत्वों के बारे में बात करते हैं। जो ज़मीन के अंदर जो पानी उपलब्ध है, वो पानी किन तत्वों की वजह से प्रदूषित होता है? तो ये दो प्रमुख तत्व हैं, आर्सेनिक और फ्लोरीन। भारत में प्रायः सभी अपमार्जकों में किसकी अधिकता सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो ये है फॉस्फेट। कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए अपमार्जकों में मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका जवाब है सोडियम ट्राइपॉलीफॉस्फेट। जीवाणुओं की कौन सी जाति, क्या आप बता सकते हैं कि जीवाणुओं की कौन सी प्रजाति पेट्रोलियम तेल के बिखराव का उपचार करने में सक्षम है? तो इसका सही जवाब है स्यूडोमोनास। अब देखिए, जल की गुणवत्ता, ठीक है, जल की जो क्वालिटी है उसके आधार पर हम जल को 5 श्रेणियों में बांटते हैं। श्रेणी 1 पीने के लिए उपयुक्त जल, श्रेणी B स्नान, तैराकी और मनोरंजन के लिए उपयुक्त जल, श्रेणी C उपचार के बाद पीने योग्य जल, श्रेणी D वन्य जीव और मछलियों के लिए उपयुक्त जल, और श्रेणी E सिंचाई व औद्योगिक कार्यों के लिए उपयुक्त जल। अब बात कर लेते हैं कि पेयजल में अलग अलग तत्वों के कारण कौन से रोग होते हैं। तो देखिए, पेयजल में पारे के कारण मिनीमाटा रोग होता है, नाइट्रेट के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि बच्चों में होने वाला यह रोग बच्चों में नीले रंग के धब्बे उत्पन्न करता है। कैडमियम के कारण इटाई रोग और आर्सेनिक के कारण ब्लैक फुट रोग, ये प्रमुख रोग हैं जो जल के प्रदूषण के कारण होते हैं। चलिए थोड़ा विस्तार से इन रोगों के बारे में जान लेते हैं। मिनीमाटा रोग 1950 के दशक में जापान की मिनीमाटा खाड़ी के पारे से प्रदूषित पानी से पकड़ी गई मछलियाँ, जिनको खाने से लोगों को ये बीमारी हुई, तब इस बीमारी का सबसे पहले पता चला। इस बीमारी के लक्षणों में एटेक्सिया, हाथों और पैरों में अत्यधिक कमजोरी, मांसपेशियों में कमजोरी, परिधीय दृष्टि का नुकसान और सुनने और बोलने की क्षमता नष्ट हो जाना शामिल है। जब इस बीमारी का ज़्यादा प्रभाव होता है तो पागलपन, पक्षाघात, कोमा और मृत्यु भी हो जाती है। यह बीमारी माता के गर्भ में पल रहे भ्रूण को भी प्रभावित करती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसके बारे में जानते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम एक घातक बीमारी है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब शिशु के लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद हीमोग्लोबिन, मेथेमोग्लोबिनेमिया, जो कि एक केमिकल कंपाउंड है, उसमें बदल जाता है। हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए रक्त की क्षमता को बढ़ाता है। वहीं मेथेमोग्लोबिनेमिया इस काम में बाधा डालता है। यह ऑक्सीजन को संचारित नहीं कर पाता और साइनोसिस रोग का कारण बनता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग में शिशु की त्वचा का रंग नीला या ग्रे कलर का हो जाता है। इसी को ही ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। अधिक नाइट्रेट के सेवन से यह बीमारी होती है। जब माता, जो गर्भवती माता
नाइट्रेट से युक्त पानी का सेवन करती है या सब्जियों का सेवन करती है, तब यह बीमारी माता के गर्भ में पल रहे बच्चे को हो जाती है। इसलिए ऐसा पानी के सेवन से गर्भवती और छोटे बच्चों को दूर रखा जाना चाहिए। बात करते हैं इटाई रोग, जो कि कैडमियम के प्रदूषण से होती है। यह बीमारी जब कैडमियम शरीर में सुरक्षा स्तर से अधिक मात्रा में पहुंचता है तो यह रोग होता है। इसमें अस्थियों और जोड़ों के दर्द के अलावा यकृत व फेफड़ों का कैंसर भी हो जाता है। और अंत में बात करते हैं ब्लैक फुट बीमारी, जो कि आर्सेनिक के लगातार संपर्क से यह बीमारी होती है और इससे त्वचा और फेफड़ों का कैंसर भी हो जाता है। यह बीमारी पशुओं में अधिक पाई जाती है।